व्यंग्य रचना का शीर्षक है लाल किले से सफेद झूठ, वाह वाह। बुराई के महिमा मंडन का स्वर्ण युग चल रहा है। जिसे धिक्कारा जाना चाहिए उसकी वाहवाही की जाती है। विख्यात उपेक्षित है और कुख्यात की पीठ थपथपाई जा रही है। रावण ही को लो, ऐसी चर्चाओं की भरमार है। कुछ भी कहो, रावण की झूठ, अहंकार और जिद की तो दाद देनी पड़ेगी। भाई ने देश परिवार सब समूल नष्ट करवा लिए, लेकिन अंतिम समय तक एक गलती नहीं स्वीकारी। हर दशहरे पर बकते रहो असत्य पर सत्य की विजय। साल दर साल ऊंचे होते पुतले खुद गवाही देते हैं कि झूठ, अहंकार और जिद में अगले का आज भी जलवा नंबर 1 है। त्रेता से द्वापर में आते हैं। कंस का किस्सा छेड़ो तो कोई ना कोई उसकी प्रशंसा में कहता मिलेगा। रोते रहो कंस की क्रूरता का रोना। मानते हैं कंस बेहद क्रूर था। अपने बहन बहनोई और उनकी संतानों तक पर दया नहीं दिखाई, लेकिन क्रूरता के प्रति कमिटमेंट का उस जैसा उदाहरण दुनिया में दूसरा हो तो बताओ। कोई गुंडा भीड़ भरे चौराहे पर चाकू से किसी के प्राण हर लेता है तो उसके कुकृत्य की भर्त्सना करने वालों से अधिक संख्या उसके दुस्साहस की बड़ाई करने वालों की होती है। लोग चौक चौराहों पर बतरस करते मिलते हैं। चलो मान लिया उसका अपराध अक्षम्य है, लेकिन भैया सरेआम सैकड़ों की भीड़ को चीरते हुए वैसा करने के लिए भी कलेजा चाहिए। नाबालिग चोर बाइक चोरी करते पकड़ा जाता है। अगली सुबह अखबारों में उसके कारनामे पढ़कर लोग उसके अपराध की कड़ी निंदा करने के बजाय सोशल मीडिया पर लिखने लगते हैं, छोरे का कमाल तो देखो, क्या पलक झपकते ही मोटरसाइकिल ले उड़ता है। यहां तो अपनी मोटरसाइकिल चलाओ तो लगता है चोरी की चला रहे हैं। एक वह है कि चोरी की मोटरसाइकिल भी अपनी की तरह चलाता है। एक ही मास्टर की से हर मॉडल की मोटरसाइकिल अनलॉक करने का हुनर भी ईश्वर किसी किसी को ही देता है। जैसा कि बस ट्रेन में टिकट लेकर यात्रा करना बेवकूफी समझा जाता है, अतः एक चिर बेटिकट ट्रेन यात्री की समझदारी मैंने खुद सुनी है। 25 बरस से कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक ट्रेनों में घूम रहा है। बंदे ने आज तक टिकट तो दूर, प्लेटफार्म टिकट तक नहीं खरीदा। टीटीई को इस अदा से चकमा देता है कि चकमा भी चकमा खा जाए। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि टीटीई ने पकड़ा, लेकिन उस्ताद ने उसे बातों की ऐसी फिरकी दी कि उसके सामने से 3-4 विदाउट टिकट वाले और निकलवा दिए। शिक्षा जगत की ऐसी बातचीत तो आम हो ही गई है। गुल्लू साल भर किताब के हाथ तक नहीं लगाता, लेकिन हर साल फर्स्ट आता है। परीक्षा में इस कलाकारी से नकल के कारतूस ले जाता है कि परीक्षक की परीक्षा ले बैठता है। क्या हम नकारात्मक हो गए? नहीं, हम नकारात्मकता के प्रति सकारात्मक हो गए हैं। 15 अगस्त के भाषण में बोली गई झूठों की शिकायत करने पर ऐसी हिमायत सुनने को मिलती ही है। कौन सा आसान काम है? लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलने के लिए भी 56 इंची सीना चाहिए।